अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AUK मैथ्स इजी। जी आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया और कोई एग्जांपल भी किया है। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उस पर कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जी एग्जांपल शुरू करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखता हूँ। जी ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम बाय फार्मूला करते हैं। फार्मूला किस तरह है? फार्मूला है हमारे पास x, क्योंकि इक्वेशन x में है, यानी x की वेरिएबल x है, तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2n। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो एक्स वेरिएबल में एक्स इसलिए सपोज किया है। अच्छा, हम ये क्वेश्चन फार्मूला की तरफ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पहले बताया था कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे इक्वेशन है जो फैक्टराइजेशन मेथड पे नहीं होता। किस तरह? जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड के लिए जो कुछ कंडीशन थे और रिक्वायर है उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होती। किस तरह है पहले मैं आपको भी बताता हूँ। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया है कि इनके जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या जरूरत है मैंने उसकी वीडियो बताई, यहाँ भी थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। ये जो लीनियर टर्म है यानी x की पावर 1 वाला, इसमें हम ऐसे दो हिस्सों में स्प्लिट अप करते हैं, जो उसे ऐड करने से फिर वही आ जाता है। किस तरह? bx है, हम b1x1 b2x2 इसमें कन्वर्ट किया था। अगर हम ऐड कर ले तो फिर वापस आ जाना चाहिए। और दूसरा a और c प्रोडक्ट से, और ये ऐसे हिस्सों में तकसीम बांटना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट से a और c का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, यानी b1 b2 अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ac मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है उसी के बराबर आना चाहिए। इस तरह अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ देखें, ये किस तरह है? ये दरमियानी टर्म लीनियर टर्म जो है ना हम किस तरह लिख सकते हैं? बहुत दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, स्प्लिट अप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम -4x प्लस 3x अगर हम ये ऐड कर ले तो फिर -1 आ जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये नहीं आ जाएगा, उससे क्या आना चाहिए? 4 - 1, इससे क्या आता है? -4x स्क्वायर, ये आना चाहिए। अगर हम ऐड कर ले तो ये तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आ जाएगा। और किस तरह हम करते हैं? -5x प्लस 4x, ये तो ऐड करने से आ जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने से नहीं आता। फिर हम लिखते हैं -3x प्लस 2x, ऐड करने से आता है, मल्टीप्लाई करने से ये भी नहीं आता। अगर हम मल्टीप्लाई किए उससे क्या आता है? उससे -6x स्क्वायर आता है, लेकिन हमें -4x स्क्वायर आना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं? -2x प्लस x, ऐड करने से -x तो आता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो फिर उससे क्या आता है? प्लस माइनस -2x स्क्वायर, हमें -4x आना चाहिए। फिर ऐसा में नहीं मिलेगा आपको टर्म, एट टर्म में मिल जाएगा ऐड करने से, लेकिन मल्टीप्लाई करने से a और c, ये b1 और b2 ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जिससे हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म आ जाए। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ये बाय फार्मूला करेंगे। ऐसे क्वेश्चन फार्मूले के थ्रू करते हैं। फार्मूला ये है, इससे पहले हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं अगर बेतरतीब हो, लेकिन यहाँ पे a है तो a क्या बराबर है? 4b - 1 के बराबर है और c b -1 के बराबर है। नो,
वी राइट फार्मूला x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac तो होल डिवाइड बाई 2a। अब उसमें ये वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ए बी सी इन ए, इक्वेशन ए जो भी नाम देते हैं मत दें फिर भी ठीक है। अच्छा, उसमें जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे तो किस तरह बन जाएगा, बी की जगह -1 माइनस प्लस माइनस -1 स्क्वायर 4, ए क्या है, ए है हमारे पास 4, सी है हमारे पास -1 होल अंडर द रूट होल डिवाइड बाई 2a। ए क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 4 है और ये a4 है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस लिखेंगे -1 की पावर 2, ये से +1 बन आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 से 16 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। फिर 1 तो 1 प्लस और इससे 17 प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ x की 2 वैल्यूज हैं तो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 1 प्लस, यहाँ पे डबल है, हम पहले वो प्लस के साथ लगाएंगे 16 डिवाइड बाई 8, x की 1 वैल्यू तो ये है और दूसरा यहाँ पे प्लस माइनस से प्लस के साथ तो लगा लिया, अब माइनस के साथ लगाएंगे 1 माइनस 17 अंडर द रूट डिवाइड बाई 8। दूसरा ये इसकी ये 2 वैल्यूज है। अगर आप चेक करना चाहें कि ये सही है, हमने इक्वेशन क्या है या गलत, तो फिर या है जो भी हो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ले, आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अगर चेक करना चाहे तो पुट कर सकते हैं। जी आइए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, हम दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बाय फार्मूले के थ्रू। सबसे पहले हमें ये इक्वेशन को देखना है किस तरह है, तरतीब के साथ है या बेतरतीब है। पहले हमें और जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर ये उसी टाइप में लिखते हैं 5x² - 3x, ये 2 यहाँ लाएंगे तो -2 बन जाएगा और 0, ये हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब a की वैल्यू 5 होगा, b की वैल्यू -3 होंगे और c की वैल्यू -2 होंगे। नो पुटिंग दिस वैल्यू इन फार्मूला, फार्मूले में जब ये पुट करेंगे तो किस तरह बन जाएगा, फार्मूला लिख ले पहले। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब ये वैल्यूज a b और c की वैल्यूज यहाँ लगाने हैं। यहाँ लगाने से क्या मिलेगा, -b है और -3, ये -3 हमने b की जगह लगा लिया, प्लस माइनस आपने खुद लगा लिए और -3 की स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया, 4 खुद लगाया, a की जगह हमने क्या है की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -2 है, 2 और a की वैल्यू 5 है। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर किस तरह बन जाएगी, इसे +3 बन जाएगा, प्लस माइनस ये -3 की स्क्वायर है तो ये 9 बन जाएगा, माइनस और यहाँ c जो c की कीमत तो भी माइनस में था वही प्लस बन जाएगा और 4 5 20 2 40 और ये 2 ज़रब 5 से 10 आ जाएगा। अच्छा, 3 प्लस माइनस ये जब हम ऐड कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा
49 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 10। अच्छा, ये 49 है, जब उसका हम अंडर रूट कर ले तो क्या मिल जाएगा, 7 7 49, 7 आ जाएगा और ये 10 खुद ही है। अच्छा, यहाँ भी x की 2 वैल्यू आ गया, x की 1 वैल्यू प्लस में लिखते हैं, 3 + 7 से क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 10, जिससे 1 आ जाएगा। दूसरा r, और दूसरा हम माइनस कर दें, जो 3 से -7 हम माइनस कर ले 3 से, तो फिर -4 डिवाइड बाई 10। अगर हम यहाँ 2 पे डिवाइड कर ले, 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ -2 डिवाइड बाई 5। ये x की 1 वैल्यू ये है, 1 ये है। अगर हम जो भी या दोनों भी इस इक्वेशन में पुट कर ले तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। जब आपके पास ये पुट कर ले और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से बराबर आ जाए तो ये हमारा ये वेरीफाइड हो जाएगा है, और ये क्वेश्चन इट मीन्स कि सही हमने किया है। आइए कोई एक और एग्जांपल भी करते हैं, चेक करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम उससे जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में तो c 0 c नहीं है, क्योंकि लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं उसमें। तो फिर a b c की वैल्यू लिखते हैं। a किसके बराबर है 4, b -5 के बराबर है, और c 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं, ये वैल्यू है। फिर अब हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला किस तरह है, -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। नो a b c की वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं तो किस तरह बन जाएगा, x b की जगह -5 है, -5 की स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है फार्मूले में माइनस, और यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 4 है। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा। यहाँ पे -5 की पावर स्क्वायर है तो इससे 25 आ जाएगा। यहाँ 0 है, जब 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। 8 डिवाइड करते हैं, किस तरह बन जाएगा, 5 प्लस माइनस, यह 25 है। जब हम उसका, ये तो 0 है तो फिर हम लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसका जब हम अंडर रूट स्क्वायर रूट करते हैं तो फिर ये 5 बन जाएगा और नीचे 8 है। अच्छा, फिर भी यहाँ x की 2 वैल्यू आ गए। पहले हम ऐड वाले लिखते हैं, प्लस वाला, 5 + 5 डिवाइड बाई 8, उससे क्या आ जाएगा 10/8। 10/8 हम फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4 2 4 8, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 10, उससे क्या जवाब आ जाए, सी जवाब आ गया 5/4। एक ये, और दूसरा x की वैल्यू हम, अच्छा माइनस वाई लिखते हैं, 5 - 5 डिवाइड बाई 8, 0 डिवाइड बाई 8, x की कितनी वैल्यू आया, 0 आ गया। ये 2 सोल्यूशन 2 वैल्यू आ गया। अगर हम उसमें 0 पुट कर ले तो फिर भी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। अगर हम x की 5/4 की वैल्यू है, अगर हम ये भी पुट कर ले इसमें तो फिर भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। इट मींस ये क्वेश्चन सही है, और ये हमने 3 में एग्जाम किया। अगर आपको कोई मुश्किलात हो या कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको मुश्किलात हो या आप कंफ्यूज हो चुके हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। शुक्रिया।